साहब हैं कि महादेव शिव शिष्यता के सूत्रधार शिव है। जब गुरु शिव होंगे तो सूत्रधार भी तो कोई होगा, तो जो गुरु होगा वही न सूत्रधार होगा। शिव गुरु ने यह संवाद हरिंद्रानंद जी के माध्यम से हमको आपको दिया है। गुरु भी शिव है और सूत्रधार भी शिव है, लेकिन मार्गदर्शक तो कोई न कोई चाहिए। किसी न किसी को तो हम पकड़ेंगे, किसी के सहारे तो हम चलेंगे। वह एकमात्र महामानव है जिसका संकल्प है कि जगत के लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे और शिव से जोड़ेंगे। इसलिए शिव शिष्यता के सूत्रधार शिव हैं, लेकिन शिव शिष्यों का मार्गदर्शक हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद। अपना जी ऐसा है, अभी जो हम शिव चर्चा कर रहे हैं, जब शरीर छूटेगा और वापस फिर जन्म लेंगे तो क्या हम शिव गुरु की तरफ से चलेंगे या जगत में फंस जाएंगे? शिव चर्चा करने से नहीं होगा। अरे चर्चा एकमात्र बहाना है एक दूसरे से मिलने का। महादेव को अपना बनाना होगा। ये आप अगर आपके दिल में किसी के प्रति अपनापन का रिश्ता ना हो और आप जिंदगी भर उसके साथ रहे, क्या फायदा? मैंने देखा 15 साल एक बिस्तर पर पति पत्नी के रूप में लोग रहते हैं और डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। क्या हुआ? 15 साल एक साथ रहे जरूर, लेकिन वो एक दूसरे के नहीं हो सके। ऐसा रिश्ता बनाने से क्या फायदा? वैसा ही है शिव की शिष्यता। अगर शिव को गुरु बनाया हम लोगों ने तो इनको अपना बनाना होगा। और अपना जिस तरह से आप अपने दिल में मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, उसके लिए आपको दर्द है आपके दिल में, यह दर्द आपके दिल में महादेव के लिए भी होना चाहिए, तब ना मेरा महादेव है। अगर मेरा पन का भाव आपके दिल में है तभी ना वो मेरा होगा। तो ये उनको अपना बनाने का तरीका है। ये सूत्र कुछ नहीं है, ये सूत्र मन की दिशा को जगत के भाव से शिव की ओर मोड़ते हैं। और सूत्र कुछ नहीं है, सूत्र एक दिन आपसे बंद हो जाएंगे जब आपका मन शिव को अपना मान लेगा। तो ये चर्चा करने से हम शिव के शिष्य नहीं होंगे, हम शिव को अपना बनाने से होंगे। और अपना बनाने का विधा मन से होता है। मन किसी को अपना मानता है, मन रिश्ता बनाता है, मन संबंध चलाता है, मन पति मानता है, मन पिता मानता है, मन पुत्र बनाता है, मन दोस्ती करता है, मन दुश्मनी करता है। मन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके सहारे हम किसी से रिश्ता बना पाते हैं। मुंह से क्या रिश्ता बनाएंगे? आज मुझे आपको भैया भैया बोले हैं, कल भुला गए कौन भैया किसका भैया। अब जब मन किसी को अपना मान लेता है तो वह कितना भी दूर चला जाता है और उसकी याद दिलों में बनी रहती है। किसी के पति कमाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, किसी की के परिवार कमाने मुंबई चले जाते हैं, और पत्नी एक साल भर पति लौट के आते हैं और पत्नी उनके मांग में नाम का सिंदूर लगाती है और याद रखती है कि मेरे पति वही है। और पति कमा के पैसा भेजते हैं कि पत्नी को भेजना पड़ेगा। दोनों हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हैं, लेकिन दिल मान रहा है कि मेरी पत्नी हिसुआ में रहती है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो रिश्ता चल रहा है। शरीर से दूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्तों में मन से दूरी नहीं होनी चाहिए। यही आपको संबंध तक ले जाएगा। मन जिस दिन मान लेगा कि मेरा महादेव है, उस दिन आप इस धरती पर रहे या शरीर छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग शरीर में फिर आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमारा विषय नहीं है। हम आएंगे, पहले आएंगे। अब तो आए थे हरिंद्रानंद जी आए थे तो धरती पर उट्टी उट्टी काटने के लिए शिव चर्चा के लिए लाएंगे। अब हम तो जाएंगे तो घर ही जाएंगे ना। ये छोटी सी चीज है पूरे यूनिवर्स में, एकदम नख के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, बहुत छोटी सी चीज है। एकमात्र ये यूनिवर्स में एक अच्छी क्या है, पितरोत्तर ये स्थूल शरीर मिलता है, बाकी जगह सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो हम वापस क्यों आएंगे? हम मरेंगे तब ना आएंगे। शिव के शिष्य तो मरते ही नहीं है। अगर जिस दिन मेरा महादेव है यह भाव आपका हो जाएगा तो मौत शरीर की होगी, महादेव के शिष्यों की मौत नहीं होगी। इसलिए
इसलिए मरना ही नहीं है तो आना कहाँ से है और जाना कहाँ से है। अब हम तो आत्मा है, हम तो जिंदा है। जहाँ शिव चाहेंगे ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, यमलोक में, धर्म लोक में, या जहाँ चाहेंगे वहाँ रखेंगे और हम सभी महादेव महादेव करेंगे, महादेव का काम करेंगे। क्यों? वापस आएंगे जो दुष्ट होगा वह मरेगा, वह वापस होगा, लेकिन जो शिव का शिष्य होगा, जिसके आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा से उसका रिश्ता हो गया होगा, मेरा महादेव होगा, अब उसकी मृत्यु नहीं होगी, अब वो कहीं नहीं मरेगा, हम जिंदा रहेंगे और जिंदा इस दुनिया से वापस चलेंगे। हमारी मृत्यु भी नहीं है तो ना आने का सवाल उठता है और ना यहाँ से जाने का सवाल उठता है।